नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। मैं हूँ आपकी वही अंजलि। तेरी आंखों में ऐसा नशा देखा है कि हर सहरा में बहता दरिया देखा है। इश्क कहते हैं जिसको लोग जमाने में, तेरी बाहों में उसका पता देखा है। जी हाँ, आपने सही सुना। हम आज की जो है वीकली राशिफल की बात कर रहे हैं। तो ये जो प्रेडिक्शन है वो चंद्र राशि पर आधारित है। इसी के साथ ही जिनका बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, उनको मेरी ओर से ढेर सारे गुड विशेस हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ मोटिवेशन लाइन से। मुश्किलें कितनी भी आए, हौसला कभी मत छोड़ो। हर अंधेरी रात के बाद नया सफेरा होता ही होता है। जब तक खुद पर भरोसा है, तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। प्रेम तो वो एहसास है जो टूटकर भी जुड़ना जानता है और हर दर्द को मिठास में बदल सकता है। अपने सपनों का पीछा करो, क्योंकि जो आज असंभव सा लगता है वही कल तुम्हारी सफलता की कहानी बनेगा। सच्चा प्यार तो वो है जो कमजोरियों को अपनाए और हर हाल में साथ निभाए। असफलता एक नया मौका है फिर से कोशिश करने और खुद को पहले से बेहतर बनाने का। प्यार में सबसे खूबसूरत चीज है समर्पण, जहां मैं से हम का सफर शुरू होता है। जीवन में गिरना तो सामान्य है, लेकिन हर बार उठना और आगे बढ़ना ही असली सफलता की पहचान है। मोहब्बत कोई सौदा वौदा नहीं है, ये तो दिलों की सच्ची मंजिल है जहां इश्क खुदा बन जाता है। जो अपने सपनों के लिए जीते हैं ना, वो कभी हार नहीं माना करते, और जो हार मान लेते हैं वो कभी सपने पूरा नहीं कर पाते। इसलिए आपको भी कभी हार बिल्कुल भी नहीं माननी है और अपने सपनों को पूरा करके दिखाना है। प्यार में सबसे बड़ी ताकत होती है एक दूसरे को समझने की। जो इसे समझ लेता है वही सच्चे रिश्ते को निभाने की ताकत भी रख सकता है। जब तक तुम खुद से प्यार नहीं करोगे ना, तब तक कोई और भी तुम्हें सच्चा प्यार नहीं कर सकता। सफलता का रास्ता कठिन भले ही जरूर है, लेकिन जो मेहनत पर भरोसा रखते हैं वो हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। अरे सच्चा प्यार तो वो है जो दो आत्माओं को जोड़ दे और हर परिस्थिति में एक दूसरे का सहारा बने। इसलिए आप हार मत मानो, क्योंकि जो आज संघर्ष कर रहा है वही कल की प्रेरणा बनेगा। प्यार शब्दों की मोहताज नहीं, ये तो सिर्फ एहसास है जिसे महसूस किया जाता है। जब भी लगे कि तुम हार रहे हो, तब अपने सफर की शुरुआत याद करो और खुद को आगे बढ़ाने की हिम्मत दो। और सच्ची मोहब्बत वो नहीं जो किसी के साथ रहने से मिले, बल्कि वो है जो किसी के बिना भी उसकी खुशी में खुश रहना सिखा दे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे राशिफल की तरफ। तो इस राशि के जातकों के लिए 24 मार्च से 31 मार्च का साप्ताहिक राशिफल कुछ इस प्रकार है। बात करते हैं पहले करियर और व्यवसाय के बारे में। तो इस वीक में जो है करियर में नए अवसर आपको मिल सकते हैं। आपकी जो मेहनत है और समर्पण है उसी कार्य क्षेत्र में आपकी पहचान और बढ़ सकती है। लोग आपको बहुत ही ज़्यादा जानना शुरू हो जाएंगे। व्यवसाय में नई साझेदारियों के प्रस्ताव भी आ सकते हैं। लोग आपसे जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं, जिन पर विचार करना लाभदायक रहेगा। हालांकि आपको वही चीज़ें चुननी चाहिए, उनके साथ ही कनेक्शन बना के रखना चाहिए जो अच्छे हैं और भरोसा रखते हैं आप पर और आप उन पर रख सकते हैं। तो इस बात की जांच पड़ताल कर लीजिए, तभी आप किसी के साथ जो है कनेक्शन करिएगा, वरना आपको कोई भी कनेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इस हफ्ते में प्रतिभा बहुत बढ़ने वाली है आपकी। बहुत लोग जान पाएंगे आपको, आपके काम के बारे में। बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। तो आर्थिक स्थिति से तारे कहते हैं कि इस नज़रिए से ये सप्ताह जो है संतोषजनक रहेगा। आय के जो नए नए स्रोत है वो विकसित लगातार होते रहेंगी, उनमें कोई भी कमी पेशी नहीं आएगी, जिससे जो है आपकी वित्तीय स्थिरता में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो सकेगी और साथ में आपका बैंक बैलेंस भी काफ़ी अच्छे तरीके से जुड़ता हुआ नज़र आ सकता है। और इसी के सहारे आगे चलकर इन आप पैसों का जो है सही इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन हर बार की तरह मैं अभी भी यही कहूँगी कि आप जो है खर्चों पर जो है वो काबू ज़रूर साथ में रखिएगा। ये हुई आर्थिक स्थिति के बाद अब बात करते हैं शिक्षा और ज्ञान से रिलेटेड। तो जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये जो सप्ताह है, वीक है, बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। पढ़ाई में जो है फोकस और एकाग्रता बढ़ती नज़र आएगी। परीक्षा में आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिल पाएंगे। ये सब आपकी मेहनत का नतीजा रहेगा।
उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत छात्रों को सफलता मिल सकती है और साथ ही में किसी अच्छे और नए कॉलेज या किसी स्कूल में एडमिशन हो सकता है जहां आप चाहते थे। यानी कि जो भी चीज़ें होंगी आपके अनुकूल रहेंगी, बस आप हार्ड वर्क लगातार करते रहिएगा। अब बात करते हैं हेल्थ यानी स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। पाचन तंत्र से रिलेटेड समस्या हो सकती है, यानी कि आपका जो खान पान है उस पर जो आपको फोकस करना पड़ेगा। आप जो है अगर बाहर की चीज़ें खाएंगे और ज़्यादा हैवी खाना खाते ही रहेंगे तो आपकी जो डाइजेशन है वो ख़राब हो सकती है। तो इस चीज़ को जो है आपको ठीक रखना पड़ेगा। उसके लिए हल्का फुल्का रात में खाएं और घर का खाना जितना हो सके उतना खाएं। और जो खाना खाते हैं अगर आप उसमें सैलड्स और फ्रूट्स को शामिल कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया फ़ायदेमंद रहेगा। इसी के साथ ही आपको एक्सरसाइज तो करनी ही है। जो लोग जिम जाते हैं ज़रूर चाहिए, बीच में प्लीज़ आप छोड़िएगा मत। इसी तरह से आप दिनचर्या को अगर आप फॉलो करते रहेंगे तो आपका स्वास्थ्य भी दिन प्रतिदिन बेहतर होता चला जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रेम संबंधों के बारे में। तो प्रेम संबंधों में सितारे कहते हैं कि मधुरता बनती नजर आ रही है। जीवन साथी के साथ समय बिताने के बहुत से मौके मिलेंगे। आप उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनको कहीं ले जाइए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हो सकता है आपको किसी रिलेटिव के यहाँ जाने का मौका मिले और गेट टुगेदर होने से बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं आपके, जिससे जो है संबंधों में बहुत ही ज़्यादा मजबूती देखने को मिल सकती है और नई नई चीज़ें जो हैं आप एक दूसरे सीख पाएंगे। साथ ही में जो सिंगल्स हैं उनके लिए भी संबंधों की शुरुआत हो सकती है। आंखें दो चार हो सकती हैं किसी से आपकी, लड़कों की और लड़कियों की दोनों की, तो ध्यान रखिएगा। बात करते हैं अब हम पारिवारिक जीवन के बारे में। तो पारिवारिक स्थितियाँ कहती हैं कि जो पारिवारिक माहौल है वो बहुत ही सुखद और प्रेम पूर्ण रहेगा। बड़ों का आशीर्वाद मिलता रहेगा और बच्चों की खुशियाँ मन को प्रसन्न करके रखेंगी आपको। परिवार के साथ जो है आप कहीं पर शामिल भी हो सकते हैं, जिससे जो है आपका जो संबंध है बहुत ही बढ़िया रहेगा। यानी कुल मिलाकर देखा जाए वैवाहिक जीवन और जो पारिवारिक जीवन है वो बहुत ही बढ़िया रहने वाला है इस वीक में। अब बात करते हैं ट्रैवल यानी यात्रा की। तो इस वीक में छोटी यात्राओं के दौरान जो है काफ़ी योग बनते नज़र आ रहे हैं। छोटी यात्रा जैसे आप लोकल में कहीं जा सकते हैं या फिर थोड़ी दूर, यानी कि आप स्टेट के अंदर या एक शहर से दूसरे शहर जिसमें ज़्यादा वक्त ना लगता हो। यात्राएं सुखद रहेंगी, बहुत रिजल्ट अच्छे आएंगे। व्यवसाय की यात्राओं से नए संपर्क स्थापित होते नजर आएंगे और भविष्य में ये लाभदायक साबित भी हो सकते हैं। तो ट्रैवल के मामले में भी ये जो हफ्ता है बहुत ही बढ़िया नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं सामाजिक प्रतिष्ठा के बारे में। सामाजिक क्षेत्र में आपकी जो प्रतिष्ठा है उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी वृद्धि हो रही है। आपके कार्यों की सराहना की जाएगी, आप फूला नहीं समाएंगे और समाज में भी आपका मान सम्मान जैसे पहले बढ़ रहा था वैसा ही बढ़ता नजर आएगा आपको। उसमें कोई भी कमी पेशी नज़र नहीं आ सकेगी, कोई भी मानहानि नहीं होगी। सामाजिक गतिविधियों में आपको जो है बस सक्रिय रहना होगा, एक्टिविटी में भाग लेना होगा। अगर आप नहीं करते हैं, ढील करते हैं तो ये नुकसान आपका है, क्योंकि कनेक्शन उतने ही लोस्ट हो जाएंगे, आपसे दूर चले जाएंगे। तो कनेक्शन बनाने के लिए आपको हर गतिविधि में शामिल ज़रूर होना है। बात करते हैं अब आध्यात्मिकता के बारे में। तो आध्यात्मिक नज़रिए से देखा जाए तो जो लोग कला प्रेमी हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिकता इस बार नज़र देखने को मिल सकती है। आध्यात्मिक नज़रिए से देखा जाए तो आपको जो है काफ़ी ज़्यादा मौका मिल सकता है साहित्य पढ़ने का, उनको अध्ययन करने का। और पुरानी हिस्ट्री से रिलेटेड बुक्स जो हैं अगर आप पढ़ते हैं तो उनमें बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं, सीखने को मिल सकती हैं, जिससे जो है आप खुद को तरोताज़ा महसूस कर पाएंगे और मेडिटेशन में भी काफ़ी ज़्यादा समय आप स्पेंड कर पाएंगे। इसी के साथ ही सितारे ये भी कहते हैं कि आपके जो शत्रु हैं, जो आपका बुरा चाहते हैं, वो आपकी रणनीति और समझदारी से शत्रु आपके परास्त होते नजर आएंगे। आप उन पर जो है विजय हासिल करते नजर आएंगे और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और धैर्य जो है वो बरकरार रहेगा, उसमें कोई भी कमी पेशी नहीं आएगी। अगर कोई कानूनी मामला दस्तावेज है बहुत ही देर से चल रहा था, वो भी जो है सुलझता हुआ नजर आ रहा है। न्याय आपके पक्ष में रहेगा। विधिक मामलों में सतर्कता बरतनी होगी बस। अब बात करते हैं संतान से रिलेटेड सुख के बारे में। तो संतान पक्ष से सुखद ही सुखद समाचार मिलते नजर आ रहे हैं। उनकी प्रगति, उनकी सफलता, उनका जो मान है वो बढ़ेगा, जिससे आपको खुशी बहुत ज़्यादा मिल सकती है। संतान के साथ जो है समय बिताने का भी काफ़ी मौका मिल सकता है। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ और भी ज़्यादा वक्त बिताइए, उनके बहुत ही अच्छा लगेगा।
उनसे पूछिए कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्या पढ़ रहे हैं आजकल, क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको जो है बहुत ही बढ़िया लगेगा, उन्हें भी बढ़िया लगेगा और वो आपके नज़दीक और होते चले जाएंगे। इस वजह एक फ्रेंडली माहौल बनता नज़र आ सकता है आप में। मनोरंजन और कला के क्षेत्र में बात करें तो आपको जो है अपने ही जो चीज़ें आप करते हैं, अगर आपकी सिंगिंग से रिलेटेड है या किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो उस पे जो है आपका मन लगा रहेगा, लगातार कोई भी कमी पेशी नहीं आएगी, बल्कि आप इस चीज़ में और आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। नई नई चीज़ें आपको इंटरनेट पर उपलब्ध होंगी, आप उनसे सीखकर अपने टैलेंट को और भी बढ़ा पाएंगे। साथ ही में जोखिम भरे इन्वेस्टमेंट्स या कार्यों से बचना होगा। बाकी जो है धैर्य और समझदारी से आप काम ले ही रहे हैं, वो बहुत ही बढ़िया रहेगा। इसी के साथ ही मित्रों का पूर्ण सहयोग भी मिलता हुआ नजर आ रहा है, जिससे जो है आपका मनोबल बढ़ेगा और मित्रों के साथ मिलकर नए प्लानिंग्स पर आप काम कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप नई प्लानिंग्स की शुरुआत करना चाहते हैं तो वो भी उनके साथ कर सकते हैं, लेकिन नए विचारों को लागू करने में संकोच बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इसी के साथ ही बात कर लेते हैं शुभ अंक की, शुभ रंग की और शुभ उपाय की। तो शुभ अंक यानी लकी जो नंबर है वो 3 और 7 रहेगा। इन अंकों से जुड़े कार्य करने से बहुत ही पॉजिटिव परिणाम मिल सकता है। शुभ रंग जो है वो रहने वाला है पीला और लाइट ग्रीन कलर। और उपाय की बात करूँ तो उपाय कह रहे हैं आपके बारे में कि आपको जो है दूसरों को खुश करना चाहिए, पॉजिटिव व्यवहार अपने में लाना चाहिए और मोटिवेट खुद को करना चाहिए। आपको ये कहना चाहिए कि मैं सफल हूँ और मैं सफल हो रहा हूँ। इसी के साथ ही घर को साफ सुथरा रखिएगा, तभी बेटर रहेगा। आप जितना माहौल अच्छा होगा उतनी पॉजिटिविटी आपके घर में रहेगी। साथ में आप दूसरों की मदद कर सकते हैं किसी न किसी प्रकार से, छोटी जैसे बच्चों की मदद कीजिए, उनको पढ़ने के लिए किताबें दे सकते हैं, पेन कॉपीज़ दे सकते हैं। ऐसी चीज़ें करेंगे तो उनको भी खुशी मिलेगी और भगवान की प्रसन्नता भी आपको मिलती नज़र आएगी। तो इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।